महाराष्ट्र के जलगांव के परांडा रेलवे स्टेशन के पास इस हादसे ने सबको चौंका कर रख दिया। लखनऊ से चलकर मुंबई को जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में बैठे कुछ यात्री बुधवार देर शाम 5:47 पर जलगांव के पास हादसे का शिकार हो गए। हादसे के करीब 20 मिनट बाद ट्रेन तो रवाना हो गई, लेकिन कुछ यात्री अपने जीवन के अंत के बाद वहीं ठहर गए, क्योंकि अब वो ना उठ सकते हैं, ना चल सकते हैं और ना ही अब वो जीवन के किसी इकाई को देख सकते हैं। विजुअल्स बेहद डरावने और झकझोर देने वाले हैं। किसी का सिर धड़ से अलग है तो किसी का हाथ कटकर कहीं और है। कुछ शव बिना कपड़ों के पटरियों के आसपास बिखरे पड़े हैं, क्योंकि ये सभी अब मृतक बन चुके थे, तो इन्हें कुछ भी नहीं पता कि जिस ट्रेन से ये रवाना हुए यात्रा के लिए वह उनकी अंतिम यात्रा हो गई। सवाल है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। दरअसल इसके पीछे की वजह के रूप में एक अफवाह को माना जा रहा है। जैसे ही ट्रेन महाराष्ट्र के भुजबल स्टेशन से निकलकर जलगांव के परांडे स्टेशन पर पहुंची, वैसे ही ट्रेन में आग लगने की किसी ने अफवाह फैला दी। अमूमन हो रहे हादसों के कारण लोगों में खौफ फैल गया और वे ट्रेन में चेन पुलिंग कर बैठे। जैसे ही ट्रेन रुकने लगी, वैसे ही उसमें से कुछ लोग कूदने लगे। इस दौरान वे भूल गए कि सामने दूसरा ट्रैक है और उसी ट्रैक पर कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस निकल रही थी और यात्री उसकी चपेट में आ गए। जितने लोग इसकी चपेट में आए वे वहीं पर मौत की नींद सो बैठे। ट्रेन घटना के बाद वहीं ठहर गई। घटना स्थल से आने वाले वीडियो हैरान और परेशान करने वाले दिखाई दे रहे थे। इस ट्रेन हादसे के कारण कुल 11 यात्रियों की मौत होने की खबर मिली, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी पटरी से गुजरने वाली ट्रेन कर्नाटक एक्सप्रेस बिना हॉर्न बजाए ही निकल रही थी। घटना को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान आया। उन्होंने कहा कि इसकी विस्तृत जांच हर एंगल से होगी कि आखिर ये वाकई हादसा था या कोई साजिश थी। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जहां जिनको हॉस्पिटलाइज करना है, उनके ऊपर उपचार करना है, वो काम शुरू है और वहां पर कोई भी किस्म की कमी नहीं होगी, ऐसी हमारी राज्य सरकार की यंत्रणा पूरा काम कर रही है। खबर थी कि अफवाह फैलाई गई कि ट्रेन में आग लगी। हाँ, अभी ये तो अभी उसकी जांच होगी, लेकिन पहले तो सबसे पहले जिनकी जो घायल है उनको उनका इलाज तुरंत हो जाए, उनकी जान बचे, इसको प्राथमिकता दी जा रही है। घटना को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी बयान जारी किया गया और उन्होंने कहा कि घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है। यह हादसा बेहद दुखद और डरावना है। फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब आरोप लग रहे हैं कि कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस बिना हॉर्न बजाए निकली, तो इसमें गलती किसकी है? क्या जो यात्री ट्रेन से दूसरी पटरी के सामने कूद रहे थे, उन्हें ट्रेन के बारे में तनिक भी भनक न लग सकी, जिसके कारण वो खुद को बचा सके? आखिर आग की अफवाह किसने फैलाई और वाकई क्या यह हादसा था या सचमुच कोई साजिश थी? इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स और घटनाओं से जुड़े रहने के लिए भी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। बेंगलुरु से नई दिल्ली के बीच चलने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी। उसकी चपेट में आने से कुछ यात्रियों के बुरी तरह से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। यह भुसावल मनमाड़ जो रेलखंड है हमारा, वहां पर की घटना है। जो सूचना प्राप्त हुई उसमें है कि जलगांव से बहुत सारे लोग इस गाड़ी में चढ़े थे और इसमें से किसी ने एसीपी किया पहले ट्रेन में, और एसीपी के बाद वो लोग उतरे हैं और गलत तरीके से पटरी को पार करने की कोशिश कर रहे थे या पटरी पर खड़े थे। उसी के कारण वो लोग चपेट में आए गए हैं रेल के। फिलहाल सर प्रशासन मौके पर पहुंच गया। वहां पर घटनास्थल के लिए जो मंडल रेल प्रबंधक हैं भुसावल की, वो रवाना हो चुकी हैं। मेडिकल टीम वहां पहुंच गई है, स्थानीय प्रशासन के लोग भी पहुंच गए हैं और रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। दूसरे वरिष्ठ डॉक्टरों और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और उन सबको स्थानीय चिकित्सालय में और जरूरत पड़ने पर भुसावल के किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। एसीपी क्या वर्ड है, क्या होता है? जब चलती ट्रेन में कोई यात्री चेन की पुलिंग करता है तो उसको हम लोग एसीपी कहते हैं। पुष्पक एक्सप्रेस में इसी तरह की चेन पुलिंग किसी यात्री द्वारा की गई है और उसके बाद कई यात्री जो है रॉन्ग साइड में, जिधर से दूसरे ट्रेन के आने की संभावना रहती है, वहां उतर गए, जिसके कारण वो लोग कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आए। अभी तक सर जानकारी है क्यों चेन पुलिंग हुई? क्या कुछ ऐसी भी चीजें चल रही हैं कि आग लगी थी ट्रेन में या फिर कुछ
हादसा हुआ था? कुछ यात्री जलगांव से वहां पर चढ़े थे और संभवतः वही लोग उतरने के लिए वहां पर चेन पुलिंग किए हैं और जिसके बाद वो लोग रॉन्ग साइड से जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते वहां पर सभी लोग चपेट में आए हैं। जलगांव में जो पुष्पक एक्सप्रेस है जो लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ आ रही थी, इस गाड़ी में पचोरा स्थानक के पास में एक एसीपी हुई थी, अलार्म चेन पुलिंग की घटना हुई थी। अलार्म चेन पुलिंग की घटना के बाद में कुछ यात्री जो है वो गाड़ी में से नीचे उतरे थे और उस दरमियान उसी वक्त पे जो दूसरी डायरेक्शन में जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस है वो गाड़ी वहां से गुजर रही थी, तो उस गाड़ी से कुछ यात्रियों को धक्का लगने की घटना या जानकारी हमारे सामने आई है। उसमें 7 से 8 यात्रियों को इंजरी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन प्राइमरीली अपने पास आई है। उनके केयर करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए हम लोगों ने स्थानिक प्रशासन से भी मदद ली है। उसके आसपास के जो सारे हॉस्पिटल्स हैं वहां पे भी हम लोगों ने मदद मांगी है। उसी के साथ में रेलवे की तरफ से जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन होती है वो भी भुसावल से निकली है और जल्द ही साइट पे पहुंच जाएगी। उसके बाद में यात्री जिनको इंजरी हुई है उन यात्रियों को हम लोग मदद दे पाएंगे। सर, रेलवे मिनिस्टर से इस बारे में कुछ बात हुई है क्या कि आगे जो घटना हुई थी उसको लेकर रेलवे मंत्री या रेलवे मिनिस्टर से कोई बातचीत हुई है अभी तक? नहीं, इसमें आदरणीय रेल मंत्री महोदय से कोई बातचीत नहीं हुई है। इसमें जो अभी चीजें हो रही है, हम लोग जो अभी वाला जो प्रयास चल रहा है हम लोगों का, जो यात्री हैं जिनको इंजरी हुई है उन्हीं यात्रियों को जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प पहुंचाने का प्रयास मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। ट्रेन की जो सिचुएशन मतलब जो घटना हुई थी उसके बाद ट्रेन पे इसका इफेक्ट हुआ है ना, क्योंकि 2 ट्रेनों पे जिस तरीके से देखिए, इसमें से जो कर्नाटक एक्सप्रेस है वो गाड़ी आगे हम लोगों ने वहां से चलाई है और साथ ही साथ में पुष्पक एक्सप्रेस भी, जैसे ही यात्रियों तक मेडिकल हेल्प पहुंच जाती है उसके बाद में वो भी हम लोग